Ladies and gentlemen, the Prime Minister is speaking live in the Parliament of Guyana, where he's been given the highest award and distinction and decoration by the government there. India has a very strong relationship with Guyana, and there's a very significant Hindu population also in Guyana. It's a very important speech of the Prime Minister, so I'm going to cut out of that Adani debate for a bit. Go into this. We'll be back in 5 minutes. Ladies and gentlemen, Prime Minister Narendra Modi in the Guyana Parliament. Let's cut live for a few minutes. ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर ही अपनी बात की है। एक भी देश, एक भी रीजन पीछे रह गया तो हमारे ग्लोबल गोल्स कभी हासिल नहीं हो पाएंगे। तभी भारत कहता है एवरी नेशन मैटर्स। मैं फिर दोहराऊंगा, एवरी नेशन मैटर्स। इसलिए भारत आइलैंड नेशंस को स्मॉल आइलैंड नेशन नहीं बल्कि लार्ज ओशन कंट्रीज मानता है। इसी भाव के तहत हमने इंडियन ओशन से जुड़े आइलैंड देशों के लिए सागर प्लेटफॉर्म बनाया। हमने पैसिफिक ओशन के देशों को जोड़ने के लिए भी विशेष फोरम बनाया है। इसी नेक नियत से भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराकर अपना कर्तव्य निभाया। साथियों, आज भारत हर तरह से वैश्विक विकास के पक्ष में खड़ा है, शांति के पक्ष में खड़ा है। इसी भावना के साथ आज भारत ग्लोबल साउथ की भी आवाज बना है। भारत का मत है कि ग्लोबल साउथ ने अतीत में बहुत कुछ भुगता है। हमने अतीत में अपने स्वभाव और संस्कारों के मुताबिक प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए प्रगति करने का प्रयास किया है, लेकिन कई देशों ने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हुए अपना विकास किया। आज क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी कीमत ग्लोबल साउथ के देशों को चुकानी पड़ रही है। इस असंतुलन से दुनिया को निकालना बहुत आवश्यक है। साथियों, भारत हो, गयाना हो, हमारी भी विकास की आकांक्षाएं हैं। हमारे सामने अपने लोगों के लिए बेहतर जीवन देने के सपने हैं। इसके लिए ग्लोबल साउथ की एकजुट आवाज बहुत ही जरूरी है। ये समय is addressing the Parliament in Guyana after being awarded the highest honor in Guyana. That's a significant speech